हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या, आपको एक पैराग्राफ गिवन है, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। देखिए पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं कि इसमें गिवन है, जब हेल्थी अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन ए लो कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन that absorb potentially harmful ultraviolet radiation by the cycle shown below. Okay, O3 is converting into O2 and O. Okay, तो आपका क्या होता है, लाइट की वजह से में O3 O2 प्लस O में कन्वर्ट होती है, और जैसे ही आपने हीट दिया, ओके हीट जैसे ही जो एब्जॉर्ब होगी तो O2 प्लस O मिलके O3 बना लेगा, यानी ये आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गिवन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, refrigerant such as freon, okay, are stable at lower temperature, but at the stratosphere they absorb high एनर्जी यूवी रेडिएशन टू जनरेट क्लोरीन रेडिकल। इसमें गिवन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रेडिकल क्या करते हैं, देखिए O3 को कन्वर्ट कर देते हैं O2 प्लस O में। कैसे, देखिए the presence of small number of chlorine radical appear at lower ozone concentration dramatically. The following reaction all known to be exothermic except one that required light and to have high rate constant। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइट की वजह में Cl2 किस में कन्वर्ट होता है, O2 प्लस क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन रेडिकल जो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहां से आई है, देखिए O3 किस में कन्वर्ट हो रहा था, O2 प्लस O में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो इस ऑक्सीजन को ले लेती है और O2 प्लस क्लोरीन रेडिकल बनाती है। फिर क्लोरीन रेडिकल O3 से रिएक्ट करके ClO प्लस O2 बनाती है, ओके, और 2ClO मिलके दोबारा से क्या बना लेता है, O2Cl2। तो आप पाएंगे, देखिए इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए अगर आपका क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर इसको लाइट दी तो O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 प्लस O में। अगर आपने लाइट दी तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका जो क्लोरीन रेडिकल है वो इस ऑक्सीजन को ले लेगा, इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, ओके, और क्या बना देगा, ओके, इस ऑक्सीजन को ले लेगा। देखिए जो सॉरी ClO है वो इस ऑक्सीजन को ले लेगा और O2 प्लस Cl2 बना देगा। और आपने पढ़ा है ली चैटलियर प्रिंसिपल, तो देखिए अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, ओके, तो O3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। दोबारा बताता हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इस ऑक्सीजन को ले लेंगे तो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपका O2 की, ओके, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने वाली है, ओके, ये बेसिक सी रिएक्शन होने वाली है। तो आपको इसके बेसिस पे एक आंसर देना है, इंक्रीजिंग यूवी रेडिएशन ड्यू टू होल इन ओजोन लेयर, ओके, तो यूवी रेडिएशन के कारण ओजोन लेयर में छेद होता है, राइट, तो आपको बताना है इसका इफेक्ट क्या होगा। पहला ऑप्शन, विल कॉज इंक्रीज इन स्किन डिजीज, ओके, विल कॉज मोर आइस टू मेल्ट, ओके, विल कॉज summer to the more warmer, okay, will cause more rain, okay। तो देखिए ओजोन लेयर के कारण क्या हो रहा है, देखिए ये बाकी के तीनों इफेक्ट है वो आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन के नहीं है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो है ग्रीन हाउस गैस के कारण जो होता है। ग्रीन हाउस क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस लाइक CO2, वो क्या कर लेते हैं, वो आपकी इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और आपके अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता है, ओके। ये सारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के पॉइंट है, ना कि आपके ओजोन डिप्लेशन के। ओजोन डिप्लेशन से क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लेशन से O3 जो आपकी यूवी लाइट को रोकती है, ओके, वो आपकी एटमॉस्फेयर से पास होती है, और यूवी लाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशन होती है, ओके, जो क्या करती है, जो कि आपकी म्यूटेशन करती है, और जिसका वन ऑफ द म्यूटेशन करती है जिसके जरिए डिफरेंट कैंसर होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा, स्किन कैंसर, ओके, स्किन कैंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा आपका, इट विल इंक्रीज द कोज ऑफ स्किन कैंसर, ऑप्शन नंबर ए, राइट। बाकी के तीनों ऑप्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट के देखते ही काट दिया मैंने, ओके। ओजोन लेयर से इसका कोई ओजोन लेयर डिप्लेशन से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन इज आंसर नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।